अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे भाई परेशान हो गए थे जब चेकलिस्ट आई इंडिया की माल्टा के रिलेटेड कि माल्टा में कुछ चेंजेस हो गई हैं चेकलिस्ट में। अभी इसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, तो उसकी वजह से बहुत सारे भाई परेशान हैं। बहुत सारे भाई मैसेज भी कर रहे थे कि यार आपकी वीडियो भी नहीं आ रही और हमने ये चेकलिस्ट देखी है, तो इसका क्या सीन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी चेकलिस्ट पे क्या हुआ है, क्या अपडेट नहीं हुई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं, हालांकि ऑलरेडी मैंने वो आपको बताई होती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है माल्टा की चेकलिस्ट जो अपडेट हुई है, वो एक बार आप सब देख लें। ओके, ये होगी चेकलिस्ट। इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने समझना है। पहले तो नॉर्मली जो हैं वो हैं, सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो एटलीस्ट 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और 3 एटलीस्ट उसके ब्लैंक पेज होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि इंडिया में एटलीस्ट 91 डेज़ के लिए चाहिए और 30,000 यूरो कवर होनी चाहिए। तो ये इजी है, ये सब पहली चीज़ें हैं। कन्फर्म ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए। इनविटेशन लेटर एम्प्लॉयर से होना चाहिए, जो भी है सही हो गया, ये साइन वाइन होने। फिर आपकी सीवी एक चीज़ है, जो एप्लीकेंट करिकुलम वीटा है वो होनी चाहिए। साइन रेफरेंस लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर, वो भी हो गया। अब 9 नंबर पे पॉइंट है जो वो एक इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये जो है 9 नंबर पे, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 6 मंथ ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले नहीं होती थी बैंक स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। फिर इसके बाद साइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रू कापी, ये जो पहले भी है वो तो नॉर्मल है, सही। अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो इशू मॉडर्निटी ने किया हुआ है वो हो गया। अब जो चीज़ है 12 नंबर पॉइंट है वो है possession of skill qualification if employment so required and IELTS level 3। ओके, ये मतलब कि जिन जो स्किल पर्सन है उनके लिए अभी इन्होंने कर दिया है कि आइल्ट्स क्लियर होना चाहिए, आइल्ट्स लेवल 3 का। अभी यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने शुरू में बताया कि मैं आपको बताऊंगा, वो मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। एक तो ये है कि इस पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये सर्टिफिकेट आपने सबमिशन करवाना है या नहीं करवाना। डेफिनेटली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये किसी मकसद के लिए लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तो मकसद नहीं है उनका। तो मेरे ख्याल से ये जिन पे इम्प्लीमेंट होगा उनको लाजमी सबमिशन करवानी पड़ेगी और हो सकता है ना भी करवानी पड़े। फिर इसका बेहतर सलूशन ये होता है कि हम लोग तो आपको जो गाइड करते हैं वो भी हमारे जो लायर्स होते हैं माल्टा में, उन्हीं के थ्रू कर। मैं तो अपने लायर से मैंने बात की जब, तो लायर तो अभी तक इसको कंफर्म नहीं कर रहा, क्यों वो कह रहा है कि अगर अभी तक ये रिक्वायर्ड है तो सिर्फ ये नर्सिंग और डॉक्टर्स और इंजीनियर पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो इस क्लास में आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्लम्बर हो गया, इसके बाद जो हो गया स्टील फिक्सर हो गए, या फिर मैसन हो गए, या जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह इस तरह के जो इनके लिए अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो लिखा हुआ है अगर इस पे जाएं तो डेफिनेटली आपको लेवल 3 का आइल्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। लेवल 3 का इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन देखिए माल्टा में कौन लोग जा रहे थे, माल्टा में हर किस्म का बंदा जा रहा था, पढ़ा लिखा भी जा रहा था, कम पढ़ा भी जा रहा था, लेबर में भी जा रहे थे लोग, हाई फाई जॉब्स में भी जा रहे थे। लेकिन अब जब ये चेंज हुई है तो इसकी वजह जो इसका असर होगा वो सब पे पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाकई लेवल जो आइल्ट्स हो जाता है शुरू, तो माल्टा की वो डिमांड ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि माल्टा कुछ चेंजेस करने जा रहा है, लास्ट 1 मंथ अगो या ऐसे ही कुछ बताया था। तो हर चीज़ में एक रूल वो चेंज कर रहे हैं। तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन कैसे कर रहे हैं कि आइल्ट्स के लिए आइल्ट्स का कर देंगे, क्योंकि हमारे जो एशियन भाई हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया या नेपाल, तो यहाँ से जो जाएंगे, अगर ये सब के लिए लागू हो जाता है, फ़िलहाल यूएई में नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में इशू हुआ है, तो अगर ये हम यहाँ से जाएंगे तो इनके लिए आइल्ट्स क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आइल्ट्स क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेट
लेना पड़ेगा। डेफिनेटली सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में आपके बैंड्स आने चाहिए 3, जो कि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आइल्स हर बंदा क्लियर नहीं कर सकता। तो फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी तक जो है वो लोअर क्लास पे अभी लागू नहीं होंगे। अभी फ़िलहाल जो होंगे एज़ पर माई लॉयर, ये मेरी एडवाइस, मैं नहीं बता रहा, जो मेरे लॉयर है माल्टा में वो बता रहे हैं। हो सकता है ये कंफर्म हो ना हो, ये मैं अभी नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन जो मुझे अपडेट है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल जो होगा वो डॉक्टर, नर्सिंग और इंजीनियर वगैरह पे इम्प्लीमेंट होगा। बाकी लोअर क्लास पे जितने आएंगे उन पे अभी नहीं होगा। ये उसकी कहने की बात है, मुझे अभी तक नहीं पता कि वाकई ऐसा होगा या नहीं। मेरे ख्याल से अगर ये उन्होंने कहा है तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सबके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।